अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साशा अपना राइट हार्ट सर्विस और हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं और एक गलतफ़हमी भी क्लियर करने लगे हैं। अब तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल इतना कॉमन हो गया है, हमारे पास पित्ते में जो पत्थरियाँ बन जाती हैं, उसको बनने से क्योंकि हर एक को पित्ते का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है 35-40 के बाद। मेरे तो पेशेंट्स में मैं यही देख रही हूँ। उसको बनने से कैसे रोका जा सकता है, उसकी असल वजह क्या है और अगर बन गई हैं तो उसके लिए और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है क्योंकि पित्ता निकालने से अक्सर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। अगर तो स्टोन्स बहुत बड़े हों फिर तो ठीक है, वरना वो उसका हल नहीं हो पाता। उसकी रीज़न ये है, देखें जी, आपके पास मैंने बाइल पर पहले भी बात की थी, लिवर से एक खाना हज़म करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लूइड निकलता है बाइल, जो कि आपके पास जाके पित्ते में स्टोर होता है। अब बाइल का काम क्या है? ये ब्लड शुगर भी आपका मेंटेन करता है, बॉडी से आपके ज़हरीले मादे जो हैं उनको भी डिटॉक्सिफ़ाई करता है। आप खाने में जो फैट लेते हैं उसको तोड़ता है और वो वाले विटामिन्स जो फैट में जज़ब होने होते हैं, ए, डी, ई, के, उनको मदद करता है कि वो जिस्म में जज़्ब होके अपने फंक्शंस को बेटर परफ़ॉर्म कर सके। ये सारे काम आपके पास जो है वो बाइल करता है। अब ये बाइल का स्टिमुलस कैसे होता है रिलीज़ का, यानी बॉडी को कैसे पता लगता है उसने बाइल रिलीज़ करना, और ये बहुत ज़रूरी है डाइजेशन के लिए। जब आप खाने में फैट लेते हैं, इससे मैं कहती हूँ कि नेचर डज़ नॉट मेक बैड फैट्स, कुदरत बुरे फैट्स नहीं बनाती और खाने में फैट्स लेना ज़रूरी है। और लोग इसलिए कि कहीं उनके पित्ते में पत्थरियाँ ना हो जाएँ, खाने में से फैट निकाल देते हैं। और अगर पित्ते में पत्थरियाँ होगी तो खाने में से गुड फैट निकाल देते हैं। वो आपको पत्थरियों से नहीं बचा रहे हैं, वो मज़ीद बाइल को निकलने से रोक रही है क्योंकि पत्थरियाँ होती इस वजह से हैं कि जिस्म में बाइल कम है, जिस्म में बाइल डेफिशिएंसी है। आप मज़ीद खाने में फैट रोकें ताकि और ज़्यादा बाइल कम हो और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो। जब बाइल नहीं होता है तो ये बाइल स्लज बन जाता है बाइल डक्ट्स में, उन ट्यूब्स में जो लिवर और गॉल ब्लैडर के बीच कम्युनिकेट कर रही हैं, एक-दूसरे के साथ रास्ता बना रही हैं, और कोलेस्ट्रॉल का तोड़-फोड़ नहीं होता जो आप फैट ले रहे हैं, क्योंकि जिस्म में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खुद भी बनता है, सिर्फ़ आप बाहर से नहीं लेते हैं, ठीक है? उसका डाइजेशन नहीं होती है, अब उस कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो कभी पित्ते में एक्यूमुलेट होंगे, कभी बाइल डक्ट्स में एक्यूमुलेट होंगे, कभी लिवर में एक्यूमुलेट होंगे, ऊपर से आप खाने में चर्बी और कम कर देंगे जो नेचुरल चर्बी है, ठीक है? बुरे ये फ्रेंच फ्राइज़ वाले फैट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल्स और मार्जरीन की, तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अगर गॉल ब्लैडर आप निकलवा भी देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो स्टोन्स कहीं और बनना शुरू हो जाते हैं, अब वो डक्ट्स में बनना शुरू हो जाते हैं, लिवर में बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है, इससे बचने का तरीका क्या है? नंबर 1, अपनी डाइट से रिफाइंड फूड्स को निकाल दें, वेजिटेबल ऑयल्स को, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मार्जरीन और व्हाइट फ्लावर, सफ़ेद आटा और व्हाइट ब्रेड और व्हाइट पास्ता और ये बेकरी आइटम्स, शुगर कभी महीने में 1-2 बार हो गया, इनको अपनी लाइफ से निकाल दें वरना बाइल की कमी होगी आपको। दूसरी चीज़, आपने रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स, ठीक है? बेशक 40-45 के बाद हर कोई ले इसके सप्लीमेंट्स या गॉल ब्लैडर फार्मूला या रिफाइंड, या जिनको स्टोन्स हैं या जिनका पित्ता निकल गया उन पे तो लाज़िम है, फ़र्ज़ है उन्होंने लेने हैं, ठीक है? 2 कैप्सूल्स इसके आप खाली पेट लें और नाश्ते के बाद फिर 2 कैप्सूल्स लें। ये आपके पास जो है, अगर पित्ते में छोटे-छोटे 1-2 मिलीमीटर के पत्थर हैं उनको डिज़ॉल्व करने में भी हेल्प कर सकता है। जिनके पित्ते में पत्थर हैं, जिनका पित्ता निकल गया, उन्होंने तो लेने ही लेने हैं। 40-45 के बाद बेशक हर कोई ले इसको डेली बेसिस पे। तीसरी चीज़, लीन प्रोटीन पाउडर्स नहीं लेने हैं जिनका पित्ता निकल गया या जिनके पित्ते में पत्थर हैं, ठीक है? ये आपके स्टोन्स को और ज़्यादा करते हैं। खाना क्या आपने? कड़वी सब्जियाँ जितनी भी हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट्स हो गए, रेडिशेज़ हो गए, ये सारी चीज़ें, करेला वगैरह आपके पास जो बाइल का फ्लो है, आर्टिचोक्स, उसको स्टिमुलेट करती हैं, उसको बेटर बनाती हैं। घर का बना हुआ अचार, प्रोबायोटिक भी है वो आपके पास और बाइल के फ्लो को भी स्टिमुलेट करता है। अचार बनाएँ, रोज़ खाएँ आप। सौंफ, फेनल सीड्स आपके पास बाइल की फ्लो को स्टिमुलेट करते हैं। हर्ब्स में आपके पास अदरक आ गई, काली मिर्च आ गई, हल्दी आ गई। इनके काफ़े बनाएँ, ये आपके पास बाइल की फ्लो को स्टिमुलेट करते हैं। पित्ते की पत्थरियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नींबू पानी, रॉ लेमन जूस रोज़ सुबह खाली पेट पिएँ, ये आपके पास बाइल की फ्लो को स्टिमुलेट करता है। कॉड लिवर ऑयल, जिसमें आपके पास विटामिन डी, विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, ये आपके पास बाइल की फ्लो को स्टिमुलेट करता है, आपके पास पित्ते की पत्थरियाँ नहीं होने देता। जितने भी प्रोबायोटिक फूड्स हैं, प्रोबायोटिक्स में मैं बात कर चुकी हूँ, जिसमें से एक तो घर का बना हुआ अचार है, ग्रीक योगर्ट है आपके पास, एप्पल साइडर विनेगर भी आपके पास प्रोबायोटिक है। एप्पल साइडर विनेगर वैसे भी सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं उनकी फ्लो को आपके पास स्टिमुलेट करता है, तो वो तो है ही बहुत अच्छा पित्ते की पत्थरियों के लिए, जिनको सूट करता है वो लें। प्रोबायोटिक्स बाइल को रिसाइकिल भी करते हैं, बेटर इस्तेमाल हो सकता है, उसको थिन भी करते हैं ताकि वो स्लज ना बनाए इस तरह के आपके पास डक्ट्स में, गॉल ब्लैडर पे प्रेशर भी कम करते हैं।
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो जिनके पित्ते में पत्थरियाँ, पित्ता निकल गया उन्होंने करनी है, या जो चाहते हैं उनको कभी पित्ते का प्रॉब्लम ना हो, तो इन लाइफ़स्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट करें और खाने के फैट से ना भागें। देसी घी, घर का बना हुआ मक्खन, आपके पास जो गोश्त के साथ चर्बी होती है, ये चीज़ें आपके पित्ते में पत्थरियाँ नहीं करती हैं। ये रिफाइंड फूड्स और शुगर, ये चीज़ें आपके पास पित्ते में जो है वो पत्थरियाँ करती हैं, और ये वेजिटेबल ऑयल्स और ये बाज़ारों के तले हुए खाने। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।